श्री वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय द्वितीय श्लोक संख्या 10 शब्दार्थ अनुवादित तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्तो यश्चेह कर्मभिः। कामस्य इच्छाओं का न नहीं, इंद्रिय इंद्रियों की प्रीति ही तुष्टि लाभ जीवेत आत्म संरक्षण यावता जितना जीवस्य जीव का तत्व परम सत्य की जिज्ञासा पूछताछ न नहीं अर्थ अंत लक्ष्य यह च इह अन्य जो भी कर्म भी ही वृत्तियों के द्वारा। अनुवाद। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य के कर्मों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं गुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सैगण्डपुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगण्डललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरणाय विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है साप्ताहिक श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो भागवतम क्लास में आनंद तभी आएगा जब हम डेली भागवतम पढ़ेंगे, 7 दिन में एक बार नहीं, नित्यम भागवत सेवया। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य समितम। ये भागवत जी जो है ये वैदिक साहित्य रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है ना। तो इनको जितना हम ज्यादा चखेंगे उतना स्वाद आएगा, इसलिए डेली पढ़ना चाहिए भागवत। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये साक्षात भगवान कृष्ण है। जैसे मत्स्य अवतार है, कूर्म अवतार है। भगवान कोई मछली या कछुआ नहीं है, लेकिन स्वयं भगवान है। उसी प्रकार से ये कोई बुक नहीं है, स्वयं कृष्ण है। ये कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय। तो कृष्ण तुल्य है, विभु है, सर्वाश्रय, सभी चीजों का आश्रय। भागवत सभी चीजों का आश्रय है। तो ये बहुत ही अद्भुत श्लोक चल रहे हैं जो हम अभी पढ़ रहे हैं। हमारे जीवन को किस प्रकार हमें मोड़ना चाहिए, हमारी क्रियाओं को, ये सब श्लोकों से हमें शिक्षा मिल रही है। तो पिछला श्लोक हमने देखा था। ये जो श्लोक संख्या 8, 9 और 10 है, ये 3 श्लोक का जो पर्पस है, ये 3 श्लोकों का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम क्या करें और हमारे करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, है ना। हम क्या करें मतलब हमारा धर्म क्या होना चाहिए और धर्म का उद्देश्य क्या होना चाहिए। धर्म मतलब हमारी जो क्रियाएं क्या होनी चाहिए और उन क्रियाओं का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो 8वां श्लोक हमने सुना था। धर्म सुनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासूय नोत्पादे यतिरतिम श्रम एवं केवलम। कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर रहा है, अपने कार्यों को कार्य कर रहा है, लेकिन उससे उन कार्य को करने से अगर उसके मन में भगवान के लिए, भगवान के संदेश सुनने के लिए कोई भी प्रकार का आकर्षण या रति उत्पन्न होती है, तो जो भी कार्य कर रहा है वो क्या है,
श्रम एवं ही केवलम, वो खाली अपना समय खराब कर रहा है, अपना एनर्जी खराब कर रहा है और अपना मनुष्य जीवन का अमूल्य जो उसे भेंट मिली है वो खराब कर रहा है। इसलिए धर्म क्या होना चाहिए? तो धर्म वो होना चाहिए जो हमने छठे श्लोक में सुना था, सवै पुंसाम परो धर्मो की। असली धर्म तो वही है जिससे कि हमारी भक्ति में, भगवान की भक्ति में प्रेम भक्ति हो जाए, है ना। तो असली धर्म क्या है वो हमने निश्चित किया था भागवत सुन के, या बड़े बड़े मुनियों ने निश्चित किया, हम तो खाली उस चीज को दोहरा रहे हैं कि भगवान की श्रवण, नामों की, रूप की, गुण लीला का श्रवण और कीर्तन करने वाली जो भक्ति है वो असली हमारा धर्म है। इसके अलावा जो भी हम कार्य कर रहे हैं उससे भगवान की भक्ति उत्पन्न नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये 8वें श्लोक तक हमने निश्चित सुना कि धर्म वो ही है जिससे भगवान के प्रति रति हो, अन्यथा जो धर्म हम कर रहे हैं जिससे भगवान के प्रति कोई अटैचमेंट या भगवान के संदेश के प्रति हमारा कोई रति नहीं हो, वो श्रम एवं ही केवलम। ठीक है, तो ये श्लोक सुनने के बाद जो पिछले शनिवार का श्लोक था, वो श्लोक का क्या श्लोक था वो हम एक बार खाली रिपीट करेंगे, क्योंकि पिछले वाला श्लोक और आज वाला श्लोक दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं, 9वां श्लोक और 10वां श्लोक। तो 8वां श्लोक सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति ये बोल सकता है कि व्यक्ति, भाई शास्त्र में तो लिखा है कि धर्म का फल क्या है? अर्थ। अर्थ का फल क्या है? काम। व्यक्ति धर्म करता है तो उसे क्या मिलता है? अर्थ मिलता है। और अर्थ करता है तो उसे क्या मिलता है? अर्थ मतलब समझ रहे हैं? देखिए, हम कोई भी धर्म के काम करेंगे या हम अपने कार्य करेंगे धर्म के अनुसार, तो उससे हमें अर्थ मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। और अर्थ से हम क्या करते हैं? हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, काम को पूर्ति करते हैं। और जब काम को पूर्ति हो जाती है तो हमें अच्छा लगता है, तो हम वापस धर्म करते हैं, वापस अर्थ मिलता है, वापस काम करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति, जो सामान्य व्यक्ति हैं, जो संसारी लोग हैं, वो कह सकते हैं कि भाई आप कह रहे हो कि धर्म तो खाली भगवान की भक्ति करना चाहिए, लेकिन हमें तो धर्म से अर्थ मिलता है और अर्थ से काम मिलता है, तो फिर हम अगर धर्म नहीं करेंगे तो अर्थ कैसे मिलेगा? तो धर्म करने का पर्पस क्या है? 8वां श्लोक सुनने के बाद कोई भी सामान्य व्यक्ति क्या पूछेगा कि धर्म करने का उद्देश्य क्या है? तो 9वां और 10वां श्लोक धर्म करने का उद्देश्य क्या वो बता रहे हैं। धर्म मतलब समझ रहे हैं? धर्म को प्रभुपाद बोलते हैं हमारी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज, है ना। जो धर्म का अर्थ इंग्लिश में बोलते हैं रिलीजियन, है ना, वो सही अर्थ नहीं है। धर्म मतलब हमारा स्वभाव जो हमसे अलग नहीं हो सकता। जैसे मिर्ची का धर्म है तीखापन, वो उससे कभी अलग नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार से जीवात्मा का धर्म, धर्म मतलब वो किए बिना वो रह नहीं सकता है, तो उसे कहते हैं धर्म। तो 2 धर्म होते हैं, एक शरीर का, एक आत्मा का। तो आत्मा का धर्म जो है भगवान की भक्ति, और शरीर का धर्म है कि जैसा कोई व्यापारी है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष, उनके अलग अलग धर्म है। तो यहां पे कहा गया कि आप कह रहे हो कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम, इससे कोई फायदा नहीं है, तो व्यक्ति धर्म करे ही क्यों? समझ रहे? धर्म करने का उद्देश्य क्या है? तो इसलिए 9वां श्लोक भगवान कह रहे हैं, सुद गोस्वामी कह रहे हैं, धर्मस्य ही अपवर्गस्य। धर्म क्यों करना चाहिए? अपवर्ग्य, अपवर्ग प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, भौतिक जगत के फलों को प्राप्त करने के लिए नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? धर्म क्यों करना चाहिए? धर्मस्य अपवर्गस्य। अपवर्ग का अर्थ आप लोगों को मैंने बहुत बार बोल चुका हूं, आपको पता होगा। अपवर्ग मतलब क्या होता है सुरेश जी? नहीं पता है? मदन लाल माता जी आप बता पाएंगे? नहीं बताएंगे? श्यामा वल्लभी माता जी, अपवर्ग का अर्थ क्या होता है? हाँ, मोक्ष होता है। तो उसको हम समझेंगे कैसे मोक्ष बोलते हैं। पवर्ग का मतलब पहले समझेंगे। पवर्ग में 5 वर्ग होते हैं, प, फ, भ, ब और म, है ना। तो पवर का क्या मतलब होता है कि भौतिक जगत में जो व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति देखते हैं, वो 5 चीजें करते हैं। तो प मतलब परिश्रम, है ना, खूब धन उपार्जन के लिए क्या करते हैं? अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? परिश्रम। तो उसका क्या फल है? फ। फ मतलब फेन। जैसे घोड़ा मेहनत करता है तो उसके मुंह से झाग निकलता है, ऐसे हम परिश्रम करते हैं, परिश्रम का क्या फल है? फेन। फेन मतलब हमें खाली थकानी होती है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद बताया प, फ, भ, और इससे क्या होता है? हमारा भय और ज्यादा बढ़ जाता है ना। और उसके बाद क्या है? ब। ब मतलब व्यर्थता, जो भी हम कर रहे हैं उससे हमें कुछ चीज मिल नहीं रही है।
और अंतिम क्या है, म मतलब मृत्यु। तो जो कुछ भी व्यक्ति धर्म का कार्य कर रहा है उससे अल्टीमेटली ये चीजें मिल रही है, इसलिए इसे कहते हैं पवर्ग। तो इस श्लोक में, 9वें श्लोक में सूत गोस्वामी कहते हैं कि धर्म क्यों करना चाहिए, पवर्ग के लिए नहीं करना चाहिए। किसके लिए करना चाहिए, अपवर्ग के लिए करना चाहिए। अपवर्ग मतलब जहां ये ऐसे स्थान पे जाना चाहिए धर्म करके कि ये 5 चीजें जहां पे नहीं हो, ना तो परिश्रम हो, ना फेन हो, ना भय हो, ना व्यर्थता हो, ना ही मृत्यु हो। ऐसी चीज को प्राप्त करने के लिए धर्म करना चाहिए, है ना। धर्म का उद्देश्य क्या होना चाहिए, यह उद्देश्य होना चाहिए कि भाई अपवर्ग, अपवर्ग का मतलब ऐसी स्थान, मतलब मोक्ष। अपवर्ग का मतलब जैसा माता जी ने बताया मोक्ष, सही, बिल्कुल सही अर्थ है। तो भक्तों के लिए अपवर्ग क्या है, भगवान की भक्ति करना। और जो मुमुक्षु है, जो योगी है, जो ज्ञानी, उसके लिए अपवर्ग क्या है, मुक्ति को प्राप्त करना। तो हमें भगवान के धाम जाने के लिए, भगवान के प्रेम प्राप्त करने के लिए धर्म करना चाहिए। तो ये उद्देश्य बताया कि धर्म क्यों करना चाहिए, अर्थ प्राप्त करने के लिए नहीं करना चाहिए। अब दूसरी लाइन में क्या बता रहे हैं 9वें श्लोक में, धर्मस्य क्या है, नार्थो अर्थायोपकल्पते। नार्थो, नार्थो मतलब धर्म का प्रयोजन, मतलब प्रयोजन, अर्थो है ना, अर्थो, अर्थो का मतलब धर्म करने का मीनिंग, ना अर्थो उपकल्पते, अर्थ इकट्ठा करने का धर्म करने का मतलब नहीं है। हम धर्म क्यों कर रहे हैं, अर्थ इकट्ठा करने के लिए हमें धर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उसमें है। आप धर्म करोगे तो अर्थ मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए तीसरी दूसरी में माना नार्थस्य धर्म कांतस्य, जब आपको धर्म करते करते अर्थ मिल जाए तो उसका फिर खर्च कैसे करो, कामो लाभा स्मृता, उसको अपनी कामनाओं को पूरी करने में उसका उपयोग मत करो। क्या कह रहे हैं, पहले हम पिछले श्लोक का अर्थ समझेंगे तो ही आज के श्लोक का अर्थ समझ पाएंगे। 3 चीजें बताई पिछले श्लोक में कि हमें धर्म करना है, किसके लिए करना है, अपवर्ग प्राप्त करने, धर्म से ही अपवर्गस्य। ठीक है, तो अब कोई व्यक्ति कहेगा कि अगर मान लो आपने कहा कि अपवर्ग प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, तो अब धर्म करते करते पैसा आ गया तो पैसे को छोड़ दे क्या, तो कह रहे नार्थस्य धर्मे कांत, जो धर्म करता है उसे अर्थ आएगा, लेकिन वो अर्थ किस में लगाना है, कामो लाभा स्मृत। कामो मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति की पूर्ति करने के लिए या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उस अर्थ को नहीं लगाना है। तो व्यक्ति कहेगा फिर हम कुछ इच्छाएं करें क्यों, जिए ही क्यों। सामान्य व्यक्ति क्या बोलेगा, जिए क्यों हम, जब हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति, अब सुरेश जी के पास 5 लाख रुपया है, तो भाई इनकी कुछ इच्छाएं हैं, वो पूरी करेंगे नहीं करेंगे। अब ये बोले कि आप कुछ करने को ही नहीं बोल रहे तो फिर हम जिए क्यों, पॉइंट आ रहा नहीं आ रहा है। व्यक्ति पैसा खर्च कमाता है, क्यों कमाता है, कुछ खर्च करेगा नहीं करेगा। और यहां पे कह रहे हैं कि उन्हें, हाँ देखिए मैं 9वें श्लोक का हम अनुवाद पढ़ लेते हैं। समस्त वृत्ति परक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। वृत्ति परक कार्य मतलब समझ रहे हैं, धर्म, वृत्ति परक मतलब ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो किसके लिए है, मोक्ष के निमित्त है, अपवर्ग के लिए है। और आगे कह रहे हैं इन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नार्थो अर्थायोपकल्पते, इनको संपन्न किसके लिए नहीं करना चाहिए, पैसे के लिए नहीं संपन्न करना चाहिए। समझ रहे, जैसे मान लीजिए कि जगत प्रभु है, रोज 16 माला करते कि मुझे अच्छी कमाई हो जाए, तो उसके लिए 16 माला नहीं करनी चाहिए इन्हें। अब हो सकता है वो धर्म कर रहे हैं, 16 माला धर्म, नाम लेना वाला धर्म कर रहे हैं, तो धर्म करने से उनको पैसा मिलेगा ही, जो उन्होंने, जो उनका लिखा हुआ है वो अपने आप आएगा। तो लेकिन उसके लिए नहीं करना चाहिए कि भाई मुझे पैसा मिले, उनके लिए किस लिए करना चाहिए, मेरे भगवान में मेरी रति है उसके लिए करना चाहिए। तो जो पैसा है वो आएगा अपने आप। तो कह रहे हैं इसके अलावा ऋषियों के अनुसार जो मनुष्य वृत्ति यानी कि परम वृत्ति धर्म में लगे हैं, उन्हें इंद्रिय तृप्ति के विकास हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। भौतिक लाभ मतलब धर्म करने से कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन वो पैसा जो आता है उसका उपयोग किसके लिए नहीं करना है, इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति का अर्थ समझ रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति का अर्थ क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, स्पर्श, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। कौन कौन सी इंद्रियां, 5, स्पर्श है, ठीक है, एक ये क्या है, नाक है, एक जीवा है, एक कान है और एक आंख है। ये ज्ञानेंद्रियां हैं। ये इनको क्या है, इनके 5 विषय हैं, ठीक है। स्पर्श का विषय क्या है, छूना,
ठीक है, आंख का विषय क्या है? देखना। कान का विषय क्या है? सुनना। जीभ का विषय क्या है? चखना। और नाक का विषय क्या है? सूंघना। तो इंद्रियों को क्या चाहिए? इंद्रिय विषय चाहिए। तो जब इंद्रिय को इंद्रिय विषय मिलता है तो वो क्या बोलते हैं? उसे इंद्रिय तृप्ति। अब यहां कहा जा रहा है कि आपको जो पैसा मिलता है उसका उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना है। अरे भाई यही नहीं करें तो फिर जिए क्यों? है ना? देखिए ये भागवत जो है ना, इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं बहुत ही हाई क्लास स्टेटमेंट्स हैं। अभी हम ये सब चीजें सुनेंगे ना, अन्य ग्रंथों में हमें सुनने को नहीं मिलेगा, ये भागवत में मिलेगा, क्योंकि ये परमहंस संहिता, ये दुनिया के जो सबसे ऊंचे लोग हैं वो भागवत पढ़ते हैं। और हम लोग कौन सी कैटेगरी में? हम बिल्कुल नीची वाली कैटेगरी में। हम इतनी ऊंची चीज पढ़ रहे हैं तो हमें लग रहा है ये बातें क्यों कही जा रही है, लेकिन अगर हम ढंग से समझेंगे तो हम समझ पाएंगे। तो कह रहे हैं कि इंद्र तृप्ति के विकास हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। तो अब ये प्रश्न उठेगा, तो हम लोग फिर जिए ही क्यों? अरे भाई पैसे को हम अपनी सुविधा के लिए उपयोग नहीं कर सकते तो जिए क्यों? तो जीने का पर्पस क्या है वो आज के श्लोक में है। धर्म करने का पर्पस था 9वें श्लोक में, और जीने का पर्पस क्या है कि हम जिए क्यों। एक तरफ तो कह रहे हैं शास्त्र में कि भाई आप पैसा कमा रहे हो, पैसा कमाओ, खर्च मत करो, भाई हमें जाना है क्यों नहीं खर्च करें, फिर हम जिए क्यों? फिर समझ रहे हैं? लिंक समझ रहे हैं? तो ये बता रहे हैं आज का श्लोक कि कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर। कामस्य मतलब हमारी जो कामनाएं हैं, जो हमारी इच्छा है, वो इंद्रियों की प्रीति के लिए नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब एक चीज हो गई इंद्रिय तृप्ति और एक चीज हो गई इंद्रिय प्रीति। प्रीति मतलब इंद्रियों के सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं होनी चाहिए। तो क्यों होनी चाहिए? तो कह रहे हैं लाभो जीवित यावता। लाभो मतलब जो आपकी कामनाएं हैं उसका जो फल है वो किसके लिए होना चाहिए? जीवित यावता। जीवित यावता मतलब आपको जितना जीने के लिए चाहिए वितनी इंद्रिय तृप्ति करिए। जैसे मान लीजिए प्रभुपाद कहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति क्या है? नमक है, और जीवन क्या है? सब्जी है। तो सब्जी में जितना टेस्ट है इतने तो नमक चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल ही नमक नहीं होगा तो कैसे काम होगा? कुछ तो नमक चाहिए ना। तो इंद्रिय तृप्ति हमारे जीवन में कितनी होनी चाहिए? जितनी लाभो जीवित यावता। जीवित करते कि क्या लिखे? आत्म संरक्षण, आत्मा और शरीर साथ में रह सके वितनी। एक बात समझ रहे हैं? देखिए मेरी बात सुनिए। जैसे मान लीजिए कि अभी सर्दी का मौसम है, ठीक है, हम लोगों को सुबह गर्म पानी चाहिए तो गीजर तो लगाना पड़ेगा ना, तो ये तो गलत नहीं है ना। लेकिन हम बहुत जोरदार बाथरूम बनाएं जिसमें एसी भी हो, ऐसे बाथरूम की क्या जरूरत है? आजकल बाथरूम में भी एसी होते हैं, है ना। ऐसी ऐसी चीजें होती है बाथरूम में कि व्यक्ति रूम में नहीं बाथरूम में सोने का मन कर जाए। आप देखिए बड़े बड़े घरों में बाथरूमों में कितना रुपया लगाया जाता है। बाथरूम का उद्देश्य क्या है? भाई हमें स्नान करना है, शौच आदि क्रिया करना है, तो उसको जितना सिंपल बनाया जाए इतना अच्छा है। अब उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने पैसे को उसमें खर्च कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? कामो लाभ है। अरे भाई आपको जितना आवश्यकता है उतना करिए। भाई पहले व्यक्ति सिस्टम था, बाल्टी भरता था, नल चालू करता था, अब चलो शावर आ गया, ठीक है, अब गीजर चालू कर दिया, 10-5 मिनट में पानी गर्म हो गया, नहा लो। अब आप चाहोगे मुझे शावर भी वो जैक्वार कंपनी का चाहिए, ये वो चाहिए, इतनी स्टैंडर्ड कंपनी आ गई है, तो वो चीज के लिए मना कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात को? देखिए जैसे मान लीजिए कि अभी कोई व्यक्ति की मैरिज एनिवर्सरी है, ठीक है, उसके शादी के 25 साल हो गए, तो ठीक है आप लोगों को बुलाइए, भगवान का प्रसाद कराइए, गौशाला जाइए, मंदिर जाइए, प्रणाम करिए। लेकिन आप चाहो कि मैं एक बहुत बड़ी पार्टी रखूंगा और 25-30 लाख रुपए खर्च करूंगा, सबको इकट्ठा करूं, तो उसकी क्या जरूरत है? उसकी कोई जरूरत नहीं है। पॉइंट ये कि जितनी हमें आवश्यकता है उतना चीज चाहिए हमें। ज्यादा एकत्रित करने से क्या फायदा? ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज अगर हम समझ जाए तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। एक्चुअली में ये श्लोक क्या है? ये जीव सुखी कैसे हो?
तो इसलिए दूसरी लाइन में कह रहे हैं जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवात्मा है वो तभी सुखी होगा जब वो तत्व की जिज्ञासा करेगा। तत्व मतलब भगवान यानी कि परम सत्य के बारे में जब जिज्ञासा करेगा, जिज्ञासा मतलब रिसर्च करेगा, अनुसंधान करेगा, जब उनको ढूंढने का प्रयास करेगा तो ही जीव सुखी होगा। भौतिक जगत में अपनी इंद्रिय तृप्ति के नेटवर्क को बढ़ाने से वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। बहुत अद्भुत श्लोक है ये, और प्रभुपाद इतनी जगह ये श्लोक बताते हैं, इतनी जगह बताते हैं, इतनी जगह इस श्लोक को कोट करते हैं। तो पहली लाइन समझ गए, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर, हमारी जीवन की इच्छाएं, हमारी जीवन की कामनाएं इंद्रियों की प्रीति के लिए नहीं होना चाहिए। तो क्यों होना चाहिए? लाभो जीवित यावत, जितना हम रह सकें इतनी चाहिए, हमें इतना चाहिए, ठीक है। जीवस्य, तो फिर जीव बना क्यों है? तो कह रहे हैं जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीव एकमात्र, हमें मनुष्य शरीर क्यों मिला है? एकमात्र किसके लिए मिला है? भगवान को जानने के लिए। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, ये इतनी पृथ्वी किसने बनाई, ये जगत किसने बनाया, कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है, हम कहां जाएंगे, हमारा संबंध भगवान से क्या है, ये जिज्ञासा होनी चाहिए हमारे में, है ना। वेदांत सूत्र का सबसे पहला जो श्लोक है वो क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये ब्रह्म कौन है, परम सत्य कौन है, सब कुछ कहां से आ रहा है। हम खाली जिज्ञासा इसमें करेंगे, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या काम धंधा कर रहे हो, तो ये तो जीवस्य तत्व जिज्ञासा नहीं, तत्व जिज्ञासा नहीं है, ये तो पशु जिज्ञासा है। हम खाली शरीर की पूर्ति के लिए जिज्ञासा कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्च कर्म भी, जो कुछ भी इह इस जगत में जो भी हम धर्म के कर्म के अनुष्ठान कर रहे हैं, उसके फल से हमें खाली जीव को तत्व की जिज्ञासा ही करना है, और कोई दूसरा हमारे कार्य का और कोई लक्ष्य दूसरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये श्लोक का अर्थ है। श्रीधर स्वामी की हम टीका पढ़ेंगे। श्रीधर स्वामी बता रहे हैं, कामस्य का अर्थ बता रहे हैं भोग विलास। क्या कह रहे हैं? भोग विलास इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए, लेकिन यावत जीवेत, जितना हम जिए उस वही हमें इतना ही भोग विलास करना चाहिए जितना जीने को हमें मिल जाए, है ना। देखिए अभी हमारे अस्तित्व में दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। कौन सी दो चीजें हैं हर्ष, हरिक्षेत्र प्रभु? आत्मा और शरीर। तो शरीर की कुछ डिमांड्स हैं, शरीर की कुछ इच्छा है, मांगे हैं, वो हमें पूरी करनी पड़ेगी। अगर हम नहीं पूरी करेंगे तो आत्मा रह नहीं पाएगी, और आत्मा रह नहीं पाएगी अंदर तो वो अपने लक्ष्य तक, गंतव्य तक कैसे पहुंच पाएगी? तो उसे टाइम पे खाना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए, उसको थोड़ी बहुत इंद्रिय भोग भी चाहिए, लेकिन जितनी आवश्यकता हो उतना ही। अगर नमक बहुत ज्यादा सब्जी में आ जाएगा तो हम खा पाएंगे क्या? नहीं खा पाएंगे। जितना सही है उतना ही। तो जीना क्यों है? भगवान की जिज्ञासा करने के लिए जीना है, और जितना आपको शरीर को चाहिए उतना लीजिए, ज्यादा नहीं, है ना। ये ईशोपनिषद का श्लोक है जिसमें कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगताम जगत तेन तक्तेन भुंजितम मा गृदक सुसिद्धम। बहुत सुंदर श्लोक है कि ये पूरा जगत भगवान का है, ईश्वर का है, और आपको जितना आपको चाहिए उतना ले लीजिए, ज्यादा मत लीजिए, क्योंकि वो आपका नहीं है। अगर आप ज्यादा लेकर ले रहे हो तो वो आपका, आप चोर हो। तो ज्यादा और कम की क्या डेफिनेशन है? क्या डेफिनेशन है? जितना इंद्रियों को, शरीर को रखने के लिए चाहिए उतना सही है, उससे ज्यादा ले रहे हैं वो क्या है? हम चोर हैं। अब समझ लीजिए कि हम जो इतने बड़े बड़े घर बंगले बना के सब क्या है? हम चोर हैं। ये ग्रंथों की डेफिनेशन से हम चोर हैं। जितना चाहिए, अगर मान लो किसी को बहुत कुछ मिल रहा है, इतना पैसा उसके पास आ रहा है, तो खूब धर्म का प्रचार करे, भगवान का प्रचार करे, सब कार्यों में पैसे को लगाए, लेकिन अपने ऊपर खर्च ना करे, है ना। अभी भी देखिए कोई कोई कम्युनिटी ऐसी है हमारे सूरत में, अनाप शनाप पैसा होता है लेकिन बड़ी सिंप्लिसिटी से रहते हैं। इस चीज में हमारे मारवाड़ियों के ड्रॉबैक्स बहुत हैं, है ना। खाने में खर्च, अरे क्या कहते हैं, शादियों में, घर बनाने में कितना खर्चा करते हैं, ये बहुत बड़े ड्रॉबैक्स हैं। ये सब मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे, घरों में कितने अनाप शनाप खर्चे लग रहे हैं आजकल, देखिए आप। हमें तो समझ में नहीं आता कि आजकल, पहले जितने में पूरा घर बन जाता था, आजकल उस चीज में तो कुछ ही नहीं बनता है। क्या कितना खर्चा होने लग गया है, शादियों में अनाप शनाप खर्चे हो रहे हैं। तो ये पूरा ये इंद्रिय तृप्ति पे ही, ये प्रभुपाद जी अभी जो तात्पर्य बोलेंगे पूरा इंद्रिय तृप्ति पे ही बोलेंगे।
और इससे कोई व्यक्ति सुखी हुआ है बताइए? व्यक्ति कोई सुखी हुआ है, उसके कष्ट, उसकी टेंशन, उसकी चिंता और बड़ी है ना? हर चीज के तो आजकल शादी में इवेंट हो गए, इवेंट वाला है, वो है, ये है, कितना खर्चा होने लग गया है। पहले एक धर्मशाला में सिंपल वे से अच्छी तरह शादी हुआ करती थी, है ना? तो क्या अनाप शनाप पूरा मूड, पूरा माहौल कितना बिगड़ गया। अब आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? वो तो यही देख रहे हैं, यही सब चीजें हैं, वो ऐसे ही करेंगे आगे। तो आगे क्या कह रहे हैं श्रीधर स्वामी? कह रहे हैं कि जीने के लिए जितना पर्याप्त चाहिए उतना ही विषय भोग का सेवन करना चाहिए। जीवन खाली अनेक अनेक कर्मों के अनुष्ठान करने से स्वर्ग या भौतिक भोग उसका फल नहीं है। खाली भगवान को जानने की इच्छा करना ही जीवन का असली फल है। जीवस्य जीवस्य में प्रभुपाद जीवस्य में जीव ले रहे हैं और श्रीधर स्वामी जीवन ले रहे हैं। बात एक ही है, हमें जो जीवन मिला है उसका फल वो हमें क्यों मिला है? जीवन जो हमें लाभ प्राप्त हुआ है वो क्यों मिला है? खाली भगवान की जिज्ञासा करना, बस। ये भागवत का स्टेटमेंट है। अब इसके अलावा हम लोग शरीर से संबंधित इन चीजों में कितना समय लगा रहे हैं। हमारी जिज्ञासा वाला पॉइंट तो क्या हो गया? जीरो हो गया है ना? कितने लोगों को बताइए, कितने आज भौतिक जगत में कितने लोग हैं जिनको गीता जी के भी मुश्किल से 5 लोग आते होंगे, उनको पढ़ने का ही मन नहीं करता है। गीता क्या है, भागवत क्या है, रामायण क्या है? क्योंकि पूरा टाइम किस में जिज्ञासा कर रहे हैं? सुबह से लेकर शरीर से, इंद्रियों की तृप्ति में, इंद्रियों की पूर्ति में। प्रभुपाद जी का हम तात्पर्य पढ़ेंगे। आज मैंने अपनी बुक तो खोली नहीं क्या लिखा है? पूर्ण रूप से मोहग्रस्त भौतिक सभ्यता गलत तरीके से इंद्र तृप्ति की इच्छा पूर्ति की दिशा में अग्रसर है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पूर्ण रूप से मोहग्रस्त भौतिक सभ्यता, मोहग्रस्त का अर्थ क्या हो गया? उसकी बुद्धि अज्ञानता से ढक गई है। मोह का अर्थ क्या होता है? मोह मतलब क्या होता है? व्यक्ति की बुद्धि सही दिशा में काम नहीं कर रही है, मोह से आवृत हो गई, बुद्धि मोह के द्वारा आवृत हो गई है। ये कब होता है? मोह कब होता है व्यक्ति को? जब व्यक्ति बहुत ज्यादा आसक्त होता है। और बहुत ज्यादा आसक्त कब होता है? जब वो बहुत ज्यादा इंद्र तृप्ति में लगता है तो वो बहुत ज्यादा आसक्त हो जाता है, और आसक्ति से, उसके अटैचमेंट से उसकी असली बुद्धि आवृत हो जाती है, तो उसको मोह हो जाता है। ये गीता जी में लिखा है, अध्याय तो विषयान पुंसा संगश तेषुपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो ये पूरा सिस्टम है। हम कामनाएं करते हैं, कामनाओं को बढ़ा देते हैं, उससे अटैचमेंट हो जाता है, वो कामनाएं पूरी नहीं होती, उससे क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है, मोह से सम्मोह होता है, उससे बुद्धि नाश होती है। तो मोहग्रस्त पूर्ण रूप से अभी भौतिक सभ्यता कैसी हो गई है? मोहग्रस्त। मोहग्रस्त मतलब हर एक व्यक्ति अपने आप को समझता है, मैं तो शरीर हूं, मुझे पैसा कमाना है, मुझे अपनी डिमांड्स को पूरी करना है, मेरी इच्छाओं को पूरी करना है, मेरी इंद्रियों की पूर्ति करना है। और क्या कर रही है? गलत तरीके से इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूर्ति की दिशा में अग्रसर है। अब गलत तरीके से का अर्थ क्या हो गया? गलत तरीके से मतलब सही तरीका भी है, ऐसा नहीं है सही तरीका नहीं है। आपको इंद्रिय पूर्ति करनी है तो सबसे पहले करो, धर्म का पालन करो, धर्म से अर्थ मिलेगा, अर्थ से काम मिलेगा, आपकी जो जो इच्छाएं पूरी करो। तो गलत तरीके का अर्थ क्या हो गया है? कि अधर्म करके इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, है ना? ऐसी सभ्यता में जीवन के सभी क्षेत्रों में इंद्र तृप्ति ही परम लक्ष्य होता है, चाहे राजनीति हो कि समाज सेवा। अब ये देखिए, अब ये सब बातें हमें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन आज व्यक्ति कोई भी क्षेत्र में हो, उसका अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है? कि इसमें मुझे क्या प्रसन्नता मिल रही है? ठीक है? हाँ, नेम और फेम। चाहे अभी हम आगे पढ़ेंगे प्रभुपाद क्या इसमें समझाना चाहते हैं। हर चीज में वो ये देखता है कि इसमें मुझे क्या मिल रहा है। तो मुझे क्या मिलने का अर्थ क्या हो गया है? इंद्र तृप्ति, है ना? इंद्र तृप्ति का अर्थ एक समझ लीजिए आप, बहुत अच्छा, ये एक कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम। आत्मेंद्रिय खुद की इंद्रियों को जो हम सुख पहुंचाना चाहते हैं उसे क्या बोलते हैं? काम।
और कृष्णेंद्र प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। और जो कृष्ण की इंद्रियों को जो हम प्रीति पहुंचाना चाहते हैं वो क्या है? प्रेम। तो प्रभुपाद इसमें बोलना चाहते हैं कि अभी हर व्यक्ति क्या कर रहा है? अपनी इंद्रियों की पूर्ति कर रहा है। तो क्या हो गया है? काम, है ना? चाहे राजनीति हो कि समाज सेवा, परोपकार, परहितवाद या कि धर्म, यहां तक कि मोक्ष में भी वही इंद्र तृप्ति की छाप की प्रधानता। बहुत अद्भुत बात बोली है। मोक्ष में इंद्र तृप्ति कैसी है ताई जी? मोक्ष में इंद्र तृप्ति कैसे? इसमें कह रहे हैं, बहुत देखिए स्टेटमेंट समझने जैसा है। यहां तक कि मोक्ष में भी वही इंद्र तृप्ति की छाप की प्रधानता बढ़ती जा रही है। ये स्टेटमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मान लीजिए कि भाई मैं इस जगत में नाम पूजा लाभ कमाना चाहता हूं और मैं कुछ खर्चा कर रहा हूं, कुछ अपना दान धर्म आदा करके लोगों को बता रहा हूं, ये तो मेरी चलो इंद्र तृप्ति है, ठीक है, मैं अपने आप को कुछ बता रहा हूं, मैं अपनी इच्छा पूरी कर रहा हूं। मोक्ष में कैसे इंद्र तृप्ति है? मोक्ष में मतलब, मोक्ष इसमें लिखने का अर्थ क्या है? मोक्ष में भी वही इंद्र तृप्ति की छाप की प्रधानता बढ़ती, मतलब व्यक्ति को लगता है कि मुझे तो यहां सुख नहीं मिल रहा हूं, चलो मैं भगवान से एक हो जाऊं तो सुख मिलेगा। तो वो भी क्या है? वो भी इंद्र तृप्ति ही है। इसलिए जो व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करना चाहता है या मोक्ष प्राप्त करना चाहता है या भगवान से आत्मा को परमात्मा में मिलाना चाहता है, उसमें भी वही इंद्र तृप्ति की छोकन लगी हुई है। बहुत गहरा स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की खुशी में अपने आप को शेयर नहीं करना चाहता है, भगवान के आनंद में अपने आप को उसमें ज्वाइन नहीं होना चाहता है, वो भगवान से एक होना चाहता है ना? इसलिए कह रहे हैं कि समझ रहे हैं इस बात को? बहुत गहरी बात है ये। आजकल व्यक्ति मुक्त होना चाहता है। पहली बात तो मुक्त होने वालों की भी संख्या बहुत ना के बराबर है, जहां तो लोग भोगी हैं, है ना? और चैतन्य चरित्र में लिखा है कि क्या है वो श्लोक? सभी अशांत हैं। हाँ, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत। जो भुक्ति है, जो भोग चाहते हैं, जो मुक्ति है, जो मोक्ष चाहते हैं, और जो सिद्धि है, जो सिद्धियां चाहते हैं, जो ये तीनों चीजों को चाहते हैं, सकल ही अशांत। ये तीनों ही अशांत है क्योंकि इनके मन में कुछ इच्छाएं हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। लेकिन कृष्ण भक्त क्या चाहता है? खाली कृष्ण की प्रीति, इसलिए वो खूब खुश है, खूब शांत है। तो बता रहे हैं कि इंद्र तृप्ति कहां से कहां तक जा रही है, लेकिन है वही इंद्र तृप्ति। छोटे से लेके बड़ा तक सभी इंद्र तृप्ति, चींटी से लेके ब्रह्मा तक सभी इंद्र तृप्ति में लगे हैं। यहां तक कि मोक्ष प्राप्त करने की भी इच्छा भी इंद्र तृप्ति है। सायुज्य मुक्ति, एक होना। राजनीतिक क्षेत्र में लोगों के नेतागण अपनी अपनी इंद्र तृप्ति के लिए परस्पर झगड़ते हैं। मतदाता भी नेताओं को तभी मानते हैं जब वे उनकी इंद्र तृप्ति कराने का। अभी ये अरविंद केजरीवाल इसलिए तो जीता भाई, उसने वो फ्री कर दी बिजली, है ना? तो लोगों को लगता है भाई इससे मुझे क्या मिल रहा है, ठीक है ना? तू मेरी पीठ खुजले, मैं तेरी पीठ खुजलूं, समझ रहे हैं? तू मुझे सुख पहुंचाए, मैं भी तुझे सुख पहुंचाऊंगा। तो अल्टीमेटली यही चीज चले आ रही है। सही बात है। वो मुझे क्या दे रहा है, उसके बदले मैं उसे दे रहा हूं। तो पूरा ट्रांजैक्शन, पूरा लेन देन जो जगत में हो रहा है, उसका आधार क्या है? इंद्र तृप्ति, है ना? और श्लोक में लिखा है कि इंद्र तृप्ति के लिए हमें जीवन नहीं जीना चाहिए। तो दोनों बिल्कुल विपरीत बातें चल रही है। जब मतदाता अपनी इंद्र तृप्ति में असंतुष्ट हो जाते हैं, तब वे नेता को पदच्युत करा देते हैं। नेता भी मतदाताओं की इंद्रियों की तुष्टि न करके उन्हें सदैव निराश करते हैं। अन्य क्षेत्रों में भी यही लागू होता है। कोई भी जीवन की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। यहां तक कि मोक्ष मार्ग गामी मुक्षु भी परम सत्य से तदाकार होने की इच्छा करते हैं। तदाकार मतलब एक होने की, परम सत्य मतलब भगवान से हम एक हो जाए तो ये झंझट ही खत्म हो जाए, है ना? मोक्ष मोक्ष जो मुक्ति चाहने वाला व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं इस दुख को सहन करने को तैयार नहीं हूं। एक आत्महत्या व्यक्ति क्यों करता है? वो इतने जगत में कष्ट को सहन करने के लिए वो आखिरकार हाथ खड़े कर देता कि मैं इतने कष्ट सहन नहीं कर सकता, इसलिए चलो मैं अपने जीवन को समाप्त करता हूं। इसलिए वो आत्महत्या करता है। ठीक है, सुसाइड करने का मेन पर्पस यही है ना? जैसे कोई व्यक्ति आजकल कहते हैं भाई लेनदार बहुत आ गए, उसका काफी कर्ज था तो उसने लेनदारों के फोन आते थे, उसने लिख दिया चिट्ठी में उनके, वो और बेचारे परेशान हो जाते हैं कि ये मेरे से बहुत ज्यादा उगरानी कर रहा है। समझ रहे हैं? तो कष्टों को अंत लाने के लिए व्यक्ति आत्महत्या करता है।
अब जो मुमुक्षु है, जो मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, उसकी क्या इच्छा है कि मैं जगत में बहुत दुख पा रहा हूं, यहां पे कहीं भी सुख नहीं है, ना पैसे में सुख है, ना कोई चीजों में सुख है, मेरा अस्तित्व ही बड़ा दुखपूर्ण है, क्यों ना मैं अपने अस्तित्व को ही खत्म कर दूं और भगवान में विलीन हो जाऊं। ये इच्छा अध्यात्म के नाम पे करोड़ों लोगों के जीवन का सत्यानाश कर रही है कि मुझे अपने अस्तित्व को ही खत्म होना है, ब्रह्म में लीन होना है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि मुमुक्षु भी परम सत्य से तदाकार होने की इच्छा करते हैं और इंद्र तृप्ति के लिए आध्यात्मिक आत्महत्या करने का उद्यत रहता है। देखिए आत्महत्या लिखा है ना, एक भौतिक आत्महत्या जो लोग करते हैं, ये कैसी आत्महत्या है? आध्यात्मिक, मतलब वो अपने अस्तित्व को ही खत्म करना चाहते हैं। भाई आप हो क्यों अपने अस्तित्व को खत्म कर रहे हो? आप रहिए आराम से, है ना, भगवान के साथ रहिए, भगवान आपको रहने को कहीं मना थोड़ी कर रहे हैं। भाई एक व्यक्ति है, एक घर में सर्वेंट है और घर का सेठ है, तो घर का सेठ सर्वेंट को मना करेगा मत रहो, खूब काम करो, खूब खाओ रहो, है ना। तो उसी प्रकार से हम कौन है? भगवान के दास है। आप सेवा करो, भगवान की सेवा करो, भगवान को भोग लगाओ, भगवान का कीर्तन करो, जो भगवान का प्रसाद मिले खा लो, कुछ कमा रहे हो भगवान को दे दो, तो रहने के लिए थोड़ी बना है। लेकिन मुमुक्षु जो होते हैं वो इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जीवन से, इतने ज्यादा मायूस हो जाते हैं कि वो अपने अस्तित्व को ही नहीं रखना चाहते बरकरार, और ना ही उनको भगवान के अस्तित्व में विश्वास है। इसलिए वो परम सत्य को समझते हैं कि परम सत्य मतलब कोई ज्योति है, सब जगह फैली हुई ज्योति, और मुझे इस ज्योति में एक हो जाना है, ब्रह्म ज्योति में एक हो जाना है। तो इसलिए वो भगवान से भी द्वेष करते हैं, अपने अस्तित्व से भी द्वेष करते हैं, और वो भी एक इंद्र तृप्ति का ही एक वो इंद्र तृप्ति की ही फेज है, वो भी इंद्र तृप्ति है एक तरह की। किंतु श्रीमद् भागवतम का कथन है कि मनुष्य को इंद्र तृप्ति के लिए नहीं जीना चाहिए, इंद्रियों की तुष्टि आत्म संरक्षण हेतु करनी चाहिए, इंद्र तृप्ति के लिए नहीं। चूंकि शरीर इंद्रियों से बना है और इंद्रियों को कुछ तुष्टि की आवश्यकता होती है, अतः ऐसी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कुछ विधि विधान बनाए जाते हैं। ठीक है, समझ रहे बात को? भाई इंद्रियां हैं, उनको भी तुष्ट करना है, सही बात है। अब व्यक्ति खाएगा नहीं तो कैसे रहेगा? उसको खाने तो चाहिए ना, 2 टाइम पे खाने को चाहिए, दूध चाहिए, सही है, फल चाहिए। तो उसका क्या विधान है वो प्रभुपाद बता रहे हैं कि आप खाओ तो सब कुछ उठा के मत खा लो, खाओ जो ले रहे हो, भगवान को भोग लगाओ, ये विधान बता रहे हैं। इससे आपकी इंद्रिय भी तृप्त हो जाएगी, आपके शरीर को भी कुछ मिल जाएगा, और आप अपने परम लक्ष्य के लिए आगे बढ़ भी सकते हो। कुछ भी मत खा जाओ, है ना। मनुष्य जीवन मिला है तो हमें समझना चाहिए जो कुछ मिल रहा है किसकी कृपा से मिल रहा है? भगवान की कृपा से मिल रहा है। कहां से ये सब्जियों में कहां से स्वाद आ रहा है? अभी सर्दियों में काफी सब्जियों में स्वाद वाली सब्जियां मिलती है, कहां से स्वाद आ रहा है? भगवान की कृपा से मिल रहा है। चलो मेरा उद्देश्य पर मेरा क्या कार्य है? भगवान को मैं भोग लगाऊं। तो खाना एक विशेष इंद्र तृप्ति हो गई ना। व्यक्ति खाने के लिए कितना खर्च करता है ना। आप कभी ट्रेन में चढ़ जाओ, ट्रेन में एसी के डब्बे में लोग दिन भर खाते ही रहते हैं, जैसे गाय गौशाला में चरती है ऐसे वो एसी के डब्बे में खाते रहते हैं, इतना खाते हैं, बताइए। तो खाना एक इंद्रिय तृप्ति का विशेष फंक्शन है ना। लेकिन भक्त क्या बोलते हैं? जब हमें भगवान देंगे उनका प्रसाद तभी हम लेंगे, अननेसेसरी हम नहीं खाएंगे। तो इंद्रिय कंट्रोल हो गई नहीं हो गई ना। भूखे रहने के लिए नहीं बोला है ना, लेकिन एटलीस्ट कम से कम इतना तो कर ले कि जो भगवान का प्रसाद है वो ही खाएं, है ना। तो कह रहे हैं कि अतः इंद्रियों की तुष्टि के लिए भी कुछ विधि विधान बनाए गए हैं, किंतु इंद्रियां अनियंत्रित भोग के लिए नहीं है। तो एक उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद, एक उदाहरण है, जैसे 5 इंद्रियों में एक उदाहरण बता रहे हैं। उदाहरणार्थ विवाह यानी स्त्री तथा पुरुष का मिलन संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक है, किंतु ये इंद्रिय भोग के लिए नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए, ये सब बहुत ऐसी बातें हैं, हम लोग साथ में बैठ के चर्चा कर रहे हो, चर्चा करनी ही चाहिए क्योंकि भागवत में लिखी है। लेकिन समझना चाहिए कि व्यक्ति को संतान उत्पन्न क्यों करनी चाहिए। अल्टीमेटली पुत्रार्थे क्रियते भार्या, ये श्लोक है कि पुत्र उत्पन्न करने के लिए भार्या, एक स्त्री से विवाह करना चाहिए, है ना। ये पर्पस है, पुत्रार्थे क्रियते भार्या। क्यों? क्योंकि पुत्र होगा तो पिंडदान करेगा तो उनके पूर्वजों का कल्याण होगा। ये पर्पस हुआ करते थे। लेकिन ये सब पर्पस आज व्यक्ति किसको पता है कि शादी क्यों करनी चाहिए, है ना। शादी का मतलब क्या समझते? शादी तो एंजॉयमेंट है, खूब एंजॉय करो। तो पूरा पर्पस ही किसका पीछे, इसका आधार क्या हो गया पर्पस का, गौरव?
इंद्र तृप्ति। चाहे शादी हो चाहे कुछ भी हो, हर जगह हमें क्या चाहिए? हमें इंद्र तृप्ति चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। यहां तक कि भागवत की कथा में भी हमें चाय की प्याली तो चाहिए ही चाहिए बीच में। बताइए, भागवत की कथा में भी हम बिना चाय के नहीं रह सकते हैं, है ना? तो हर जगह वही चीज चल रही है, इंद्र तृप्ति। किंतु ये इंद्रिय भोग के लिए नहीं है। स्वेच्छा से निरोध के अभाव में परिवार नियोजन के लिए प्रचार करना पड़ता है, किंतु मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि परम सत्य की खोज में लगते ही स्वतः परिवार नियोजन हो जाता है। बहुत अद्भुत बात लिखी है, हम खाली समझने का प्रयास करें। कौन व्यक्ति समझ गया ये चीज? कोई समझा यहाँ पे? देखिए क्या कह रहे हैं, स्वेच्छा से निरोध के अभाव में परिवार नियोजन के लिए प्रचार करना पड़ता है। मतलब जो व्यक्ति ये इस बात को, अपने स्त्री पुरुष के अटैचमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो किसका प्रचार करता है? परिवार नियोजन। एक से, अरे क्या कहते हैं, हम दो हमारे दो, ये इसे कहते हैं फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन। जो कि ये शास्त्र की बात नहीं है, हम दो हमारे दो, है ना? शास्त्र में तो कहा कि भाई आप संतान उत्पन्न करो ज्यादा से ज्यादा और उनको भगवान का भक्त बनाओ। लेकिन ये हम लोगों ने एक प्लानिंग करी है, क्या करी है? हम दो हमारे दो। क्यों? क्योंकि इस इससे क्या कहते हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इस तरह से हम कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन कंट्रोल हम इंद्रियों को नहीं कर रहे हैं, वो साधनों को कंट्रोल कर रहे हैं जिससे बच्चा पैदा ना हो। तो ये बहुत गलत बात है। तो कैसे कंट्रोल करें? तो उसका बता रहे प्रभुपाद कि अगर व्यक्ति परम सत्य की खोज में लगेगा तो अपने यहां भी परिवार नियोजन हो जाएगा। समझ रहे हैं मैं कहने का? अलग, जब व्यक्ति भगवान की खोज में लगेगा, भगवान की भक्ति में लगेगा, तो अपने आप ही उसकी इंद्रियां कंट्रोल हो जाएगी और वो परिवार नियोजन उससे स्वतः ही हो जाएगा। उसे ये सब आर्टिफिशियल चीजों की आवश्यकता नहीं रहेगी, है ना? तो एक उदाहरण बता रहे हैं प्रभुपाद, समझे आप बात को? परम सत्य का अन्वेषण करने वाले कभी भी अनावश्यक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि परम सत्य की खोज के कार्य में वे पूर्ण रूप से व्यस्त रहते हैं। अब देखिए, हर चीज में आप ये इंद्र तृप्ति का जो ये मॉडल है, हर चीज में फेमस है। पहले आप खुद ही देख लीजिए, पहले कौन सी गाड़ी चलती थी? फिएट एम्बेसडर, 84 में मारुति आई, ठीक है। अब देखिए कितनी गाड़ियां आ गई, कितने मॉडल आ गए, कितने होलसेल में मॉडल आ गए। पहले हमारे पास पेजर हुआ करते थे, फिर मोबाइल आ गए। मोबाइल में भी पहले वो बटन वाले होते थे, नोकिया के। अब देखिए कैसे कैसे मोबाइल आ गए, 1.5 लाख के, 2 लाख के, इतने हैवी हैवी सेट्स आ गए। पहले घड़ी HMT की आती थी, अब वो घड़ी, मैं तो आजकल आश्चर्य होता है कि आजकल के पैसे वाले बच्चे 4-4, 5-5 लाख की घड़ियां पहनते हैं। बताइए, 10-10 लाख की घड़ियां आती है। अरे जब आपको समय देखना है, अच्छा ऑलरेडी मोबाइल तो है, तो मोबाइल में टाइम आता है आजकल। तो मैंने तो जब से मोबाइल आ गया तब से घड़ी पहनना बंद कर दी। भाई टाइम देखना, मोबाइल लेके देख लो। तो घड़ी पहनते हैं, तो आप देख रहे हैं शर्टें आ रही है, पैंट आ रहे हैं 5-5 हजार से तो कम की। कुछ कुछ लोग तो 25-25 हजार की टी शर्ट पहनते हैं। देख रहे हैं, हर एक चीज में अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो हमारी इंद्र तृप्ति के मॉडल को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। और क्या करना बताइए, है ना? हमारी शादियां 3-4 लाख में हो गई थी। आजकल देखिए, शादी तो आजकल 2-4-5 करोड़ से कम की तो आजकल बातें हमारे लिए साधारण हो गई है। कितना ज्यादा खर्चा हो रहा है बताइए। तो सब जगह क्या चीज है? इंद्र तृप्ति। और उसके लिए व्यक्ति क्या करता है? लोन लेता है, EMI कर रहा है, लोन ले रहा है, कितना ब्याज पे पैसा ले रहा है, खाली अपने स्टैंडर्ड को, आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए। तो ये सभ्यता कहां जा रही है? इसलिए प्रभुपाद सबसे पहले रख रहे हैं, पूर्ण रूप से मोहग्रस्त सभ्यता है ये, पूरी तरह से अंधेरे में जा रही है। हमेशा टेंशन में रहते हैं। टेंशन वो तो अलग ही है, टेंशन चिंता वो तो दिन पर दिन बढ़ गया है। बताइए, बहुत जबरदस्त ये टेंशन की बीमारी है। आप देखिए कितने ज्यादा साइकेट्रिस्ट, कितने ज्यादा मनोरोग चिकित्सक, कुछ कुछ लोग तो डॉक्टरों के पास इसलिए जाते हैं कि उन्हें रात को नींद नहीं आती है। तो कितने अंधकार की तरफ हम जा रहे हैं, कितनी खतरनाक सभ्यता की तरफ जा रहे हैं। और पूरा शोषण। बच्चों के स्कूलों में तो AC है आजकल, क्लासों में AC है। बताइए तो क्या होगा? बताइए क्या बच्चे सीख रहे हैं, क्या बड़े होके क्या करेंगे? वो भी यही इंद्र तृप्ति भी लगेंगे, और कोई दूसरा पर्पस है ही नहीं। जीवन का पर्पस ही इंद्र तृप्ति है भाई। तो
कह रहे हैं कि भक्त लोगों को इंद्रिय तृप्ति की पड़ी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इतने ज्यादा बिजी रहते हैं परम सत्य के अन्वेषण में। परम सत्य का अन्वेषण मतलब समझ रहे हैं, भगवान के लिए जानकारी करने में, परम सत्य की जिज्ञासा करने में इतने लगे रहते हैं कि उनको ये चीजें सताती ही नहीं है। अब देखिए, मैं सुबह 3 बजे उठ जाता हूं, 3 बजे से 9-10 बजे तक तो मुझे भूख ही नहीं लगती है। 7 घंटा हुआ नहीं हुआ है ना? क्यों? क्योंकि मंगल आरती करनी है, 16 माला करनी है, भागवत पढ़नी है, भागवत में क्लास देनी है, तो इतना आनंद में समय चल जाता, तो इंद्रिय तृप्ति सताती ही नहीं है। टीवी, सिनेमा और जो ये क्या कहते हैं होटल है, इनको तो हमने देखे खाई 20 साल हो गए करीबन। आपको अलार्म लगाना पड़ता है कि सोता नहीं, अलार्म तो लगाना पड़ता है अलार्म तो लगाना पड़ता है लेकिन मेरा पॉइंट क्या है कि ऐसा नहीं है, हम इतने बिजी हैं कि इन चीजों के लिए हमें समय नहीं मिलता है। बताइए, ऐसा नहीं है कि हमारा मन, हमें लग रहा है कि भाई हम मन नहीं करें कि हम कहीं जाए नहीं होटल, लेकिन हमें समय नहीं मिल पा रहा है। इतना ज्यादा सुबह उठ जाएंगे तो रात को अपने आप 9 बजे तक नींद आ जाती है, तो नींद की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जल्दी नींद आ रही है। तो भक्ति जीवन से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है और इंद्रिय तृप्ति से हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। हम ये बात को नहीं समझ रहे हैं, हम अच्छे खासे जीवन को भी बिगाड़ रहे हैं हम। जो भगवान ने, अच्छा चलो भक्ति तो आगे की बात है, एक भगवान ने जो अच्छा मनुष्य जीवन दिया है वो भी हम भयंकर खतरे में डाल रहे हैं इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में। मैं कहाँ गया था अभी, तो वो व्यक्ति बता रहा था, बोले भाई साहब 12:30-1 बजे से पहले नींद ही नहीं आती हमें। कौन था, कहाँ गया था मैं अभी, कहाँ गया था मैं, आउट ऑफ स्टेशन अभी, हाँ बड़ोड़ा, यस बड़ोड़ा तो वो व्यक्ति बोले भाई साहब हम तो 8:30-9 बजे सोते हैं, अरे 8:30-9 बजे उठते हैं सुबह। तो मैंने, आप सोते कब हैं? बोले 12:30-1 बजे तक सोते हैं, आराम से हल्ला वल्ला करके, खूब मौज मस्ती, बातें करते हैं, ताश खेलते हैं, गपशप करते हैं, 12:30-1 बजे से पहले नींद नहीं आती है। तो देखिए क्या स्थिति हो गई, व्यक्ति अच्छे खासे जीवन को भी खराब कर रहा है। क्योंकि परम सत्य की खोज के कार्य में पूर्ण रूप से व्यस्त रहते हैं। अतः जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परम सत्य की खोज को ही परम लक्ष्य बनाना चाहिए, इससे मनुष्य सुखी होगा। जीवन से तत्व जिज्ञासा, अल्टीमेटली इस श्लोक का पॉइंट क्या है, जब तक हम तत्व की जिज्ञासा, परम सत्य भगवान की जिज्ञासा नहीं करेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते हैं। और देखिए पूरे कार्य में कितना सुख है। कोई भक्त, देखिए आप समझिए, अगर भक्त को 2 टाइम रोटी मिल जाए और सोने को जगह मिल जाए, वो बहुत सुखी है। उसे और चाहिए क्या? उसको टाइम ही नहीं है, उसके लिए 24 घंटे कम है, 24 घंटे कम है। क्या क्या करना है उसे, ये करना है, वो करना है, प्रचार करना है। और व्यक्ति के पास, हमें लगता है कि व्यक्ति कैसे दुकान पे, ऑफिस में 8-8, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा, उसको पास कितना समय है कि 12 घंटा बैठ रहे हैं। हमारे पास समय की कितनी कम है, हमें कहाँ जाए कहाँ नहीं करें, बताइए, है ना? इसलिए भक्त लोग कभी रिटायर नहीं होते हैं, उनका कामकाज चालू रहता है, परम सत्य के अन्वेषण में वो पूरे टाइम लगे रहते हैं। भक्तों के लिए संडे हॉलीडे नहीं होती है, लोगों के लिए संडे हॉलीडे, क्योंकि वो रिटायर होना पसंद करते हैं। आज देखिए लोग परेशान है, इसलिए तो दिवाली में छुट्टियां मनाने जाते हैं। क्यों जाते हैं बताइए? लोग अपने काम धंधे से खुश नहीं हैं, वो परेशान है, इसलिए उसको रिलैक्स होने के लिए उनको दूसरी जगह जाना पड़ता है। लेकिन हम लोग इतने ज्यादा बिजी हैं कि हमें ये सब सोचने में ही नहीं आता है कि यहाँ जाना है वहां जाना है, क्योंकि डेली वही काम कर रहे हैं और डेली वो काम करने से आनंद बढ़ रहा है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम। रोज सुबह 3 बजे उठ के क्या करते हैं हम? ऐसा तो नहीं कि एक दिन 16 माला करते हैं और एक दिन हम जॉगिंग पे जाते हैं, ऐसा तो नहीं करते हैं। हम तो रोज वही 16 माला कर रहे हैं, रोज भागवत में, लेकिन उससे हमारा आनंद बढ़ रहा है। तो परम सत्य की खोज में सुख बढ़ता है और इंद्रिय तृप्ति की खोज में सुख और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। ये पॉइंट प्रभुपाद कहना चाहते हैं कि मनुष्य सुखी होगा क्योंकि वो तरह तरह की इंद्रिय तृप्ति में कम लिप्त होगा। और वो परम सत्य क्या है, इसकी व्याख्या आगे की गई है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। तो बहुत ही अद्भुत श्लोक है ये, अद्भुत श्लोक है ये। अभी मेरे को कई लोग पूछते हैं, यहाँ आधी अकेली रहती हूँ दिनभर में, क्या करते सुनो, तो टाइम नहीं मिलता। सही बात है। भक्तिमय जीवन में आने के बाद समझ में नहीं आता। पहले हम लोग 7:45-8 बजे उठते थे, अब उठते भी 3 बजे हैं, तो भी इतनी सारी चीजें, कुछ ना कुछ सेवाओं में लगे रहते, पता नहीं चलता कैसे समय चला गया। इसमें जैसे पूछा है कि बताया कि अपने कार्यों से भगवान से प्रीति नहीं हुई तो वो व्यर्थ है। तो आध्यात्मिक कार्य या भौतिक कार्य? प्रसाद ले लीजिए आप, प्रसाद लेकर क्या है क्या? थोड़ा ले लीजिए। आध्यात्मिक कार्य या भौतिक कार्य के लिए किसके लिए?
वापस पूछिए। जैसे बताया कि जिस कार्य से भगवान से प्रीति नहीं हो तो वो नहीं करना चाहिए, आध्यात्मिक कार्य को लिए या भौतिक कार्यों के लिए, भौतिक कार्य, वो श्लोक का अर्थ ये है कि भौतिक कार्य जो होते हैं वो परम धर्म नहीं है। जैसे कि व्यापार कर रहा है कोई, हाँ, वो परम धर्म है ही नहीं, वो परम धर्म की कैटेगरी में सूद गोस्वामी बताते ही नहीं है। अल्टीमेटली परम धर्म तो भगवान का नाम संकीर्तन ही है, जिससे हमें भगवान में प्रेम हो। उन कार्यों से प्रेम नहीं होता है। और भौतिक में भी कोई जो श्रवण कीर्तन नहीं कर रहा था उससे कार्य कर वो भी भौतिक नहीं, आध्यात्म में भी, आध्यात्म में भी जो, हाँ, श्रवण कीर्तन हरेर नामानुकीर्तनम, अल्टीमेटली भागवत का जो पर्पट है वो ये है कि भगवान के नामों का जप सदैव चलते रहना चाहिए। और भागवत पढ़ना, दो चीज करेंगे तो सफिशिएंट भी है और नेसेसरी भी है। आज का प्रसाद उर्मिला माता जी की तरफ से है, तो उनके लिए हम एक बार महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।